आइए आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सरल मापनी का पहला उदाहरण समझने जा रहे हैं। किस तरह से समझते हैं अब आप देखिए। हमारे पास एक उदाहरण दिया हुआ है, इसे प्रश्न के रूप में दिया है। उसने कहा 800 1:3,16,800 निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न, जिसे आरएफ कहते हैं, पर एक सरल मापनी बनानी है हमें, और जिसमें क्या पढ़ा जाना है, 1 मील तक की दूरी पढ़ी जानी है। 1 मील तक की दूरी पढ़ी जानी है। इस पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि इसने यहाँ मील दे दिया, तो जो मापनी बनेगी वो बनेगी आपकी इंच पर। अगर ये किलोमीटर दे देता तो यहाँ मापनी बनती आपकी सेंटीमीटर में। ये 1 इंच बराबर 3,16,800 इंच है। ये जो इंच है ये मानचित्र पर है, और ये जो इंच है ये इंच धरातल पर है। समझ आ गई? ये जो इंच हमने कहा है ये आपके मानचित्र पर रहेगा, और ये जो है ये वाली संख्या ये धरातल पर है। यानी 1 इंच की दूरी अगर आप मानचित्र पर चलते हैं तो ये धरातल पर 3,16,800 इंच के बराबर होगी। अब आगे बढ़ते हैं तो ये कहेगा क्या कि 3,16,800 को हमें क्या करना है, दूरी में निकालना है। दूरी में क्या, क्योंकि हमें मापनी बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम 63,360 से भाग देंगे। अब ये 63,360 कहां से आया? 63,360 यहां से आया क्योंकि 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। जब हमने इसे इससे भाग दिया, आपको उत्तर आएगा वो आएगा 5 मील तक की दूरी अपनी सरल मापनी में प्रदर्शित करनी है। और एक जो ये संख्या है, ये संख्या है, ये हमने कन्वर्ट कर दी कहे में, इंच और मील में। अब इसमें जो हम सरल मापनी बनाएंगे उसमें कितनी दूरी पड़ी जानी है, 1 मील तक की दूरी कितने मील को दिखाएगी? तो बराबर करेंगे 6 बराबर 30 मील। कितने मील को दिखाएगी? 30 मील को। अब ये 5 और 6 तो समझ गए आप। ये तो 6 है, ये 6 इंच की दूरी हम लेंगे, और ये जो 5 है, 5 हमारा ये भागफल आया। इस संख्या को 63,360 के माध्यम से 6 इंच की दूरी लेनी है। ये पूरा कितना होता है? ये होता है 12 इंच। तो हम क्या करेंगे, 6 इंच की दूरी लेंगे। अब ये दूरी बोर्ड पर कम रहेगी, ये दूरी बोर्ड पर कम रहेगी। इसको आपको सही से दिखाई दे, इसके लिए हम इसे बड़ा कर देते हैं। समझ गए आप? तो ये हमारा हो गया 6 इंच। हमने इसे डबल कर दिया, लेकिन आप 6 इंच की ही दूरी लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे भागों में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5, देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6
हो गए 6। वो क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। ये कितना रहेगा, ये पूरा का पूरा कितने मील को दिखा रहा है, 30 मील को। तो हम क्या करेंगे, इसे मानेंगे 25, इसे मानेंगे 20, इसे मानेंगे 15, इसे मानेंगे 10, इसे मानेंगे 5, इसे मानेंगे 0 और इसे मानेंगे 5। आई समझ। एक एक इंच पर ये 1 इंच के भी हम क्या करेंगे, 5 पार्ट कर देंगे। एक, दो, तीन, चार, 5। 1 सेंटीमीटर ले लेंगे, ये इंच में है। अब आप 1 सेंटीमीटर की मोटाई ले सकते हैं, इसमें स्केल के माध्यम से लेंगे आप, और इधर भी इसकी दूरी बढ़ा देंगे अपने स्केल के माध्यम से। और इस दूरी को आपस में मिलाएंगे। इस दूरी को आपस में मिलाएंगे। मिल गया। अब आपके जो आपने लिया है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को और आधा कर देंगे। यहां से आधा सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो इसे आधा इस तरह से हो जाएगा। ये इसलिए बनाते हैं जिससे जो हम मापक बना रहे हैं वो सही से हमारे पेज पर दिखाई दे। एक अकेली लकीर रहेगी तो वो सही से दिखाई नहीं देती, इसकी वजह से इसे इस तरह से बना देते हैं। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, मिल गया। अब इसे क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा शेडिंग कर देंगे। शेडिंग अपनी जो पेन होगा, आपके बॉल पेन होगा या परमानेंट मार्कर होता है, उसी से क्या करते हैं, इसको थोड़ा शेड कर देते हैं। शेड शेड कर देंगे और इन दूरियों को थोड़ा नीचे लाएंगे मिलाते हुए, इस तरह से। ये अब इधर भी आप मील लिखेंगे, इधर भी मील, क्योंकि हमने कहे में पढ़ी है दूरी मील में। और इसकी जो आरएफ रहेगी, आरएफ जो रहेगी साथ कितनी रहेगी, पहले हमने बात की थी कौन सी संख्या की, इस संख्या की। ये है ना आरएफ आपकी 3,16,800। ये तो इस तरह से आपकी हमारे द्वारा सरल मापनी तैयार हो गई है। ये समझ आया होगा। सरल मापनी में हम एक उदाहरण और समझ लेते हैं जो हमारी सही से समझ में आ जाएगा। जो यहाँ उदाहरण आपके सामने दिया गया है, 1:63,360 की संख्या दी गई है, जिसे निरूपक भिन्न में एक सरल मापनी के रूप में रचना करनी है तथा फलांग की दूरी पढ़ेंगे। जिस तरह से हमने पहला उदाहरण किया था ठीक उसी तरह से इसको भी करेंगे। क्या किया था उसमें, हमने क्या कहा कि 1 इंच बराबर 1 इंच की दूरी कितने को दिखाई दे रही है, 1360 इंच के बराबर। 1 इंच कितने को दिखा रहा, 1 मील को। क्यों, क्योंकि आप जब 63,360 को 63,360 से भाग देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। वो होते हैं 63,360। तो 1 आ गया। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि 6 इंच की दूरी तो वो कितने मील को प्रदर्शित करेगी, जो मानचित्र पर होगी प्रदर्शित करेगी। आई समझ। अब क्या है, आपको सेम प्रोसीजर करना है
क्या करेंगे, 6 इंच की एक रेखा खींचेंगे और उसके हम गौण भाग पर सही से दिखाई दे। इससे हम क्या करेंगे, हम इसकी 6 इंच की आपको सही से दिखाई दे। एक दूरी खींचेंगे, ये 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया क्या, एक तो मील पढ़ना है और एक हमें फलांग पढ़ना है। ये हमारा 0 है, यहाँ ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, 4 और ये 5 है। और इधर जो ये दूरी है ये हमारे फलांग में आएगी। तो सेंटीमीटर मोटी एक रेखा खींचेंगे, आप अपनी दूरी माप लेना और नीचे की तरफ मिला देंगे। इस तरह से इनके पार्ट करेंगे, अपने स्केल के माध्यम से कर सकते हैं आप पार्ट इस तरह से। ये अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम दो दूरियों को पढ़ रहे हैं। एक में क्या पढ़ रहे हैं हम, मील, और दूसरे में क्या पढ़ रहे हैं, फलांग। अब ये जो गौण भाग हम करेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी हमने कर दिए इसके गौण भाग 8। आप माप कर करना हम, जिससे सही से हमारी मापनी दिखाई दे। ये शेड कर देंगे आप, और अब कितनी आएगी, 1:63,360, ये इसकी आरक आएगी। अब एक चीज आप ध्यान रखना, 1 मील में ये जो हमने दूरी पढ़ी है, 1 मील में बराबर होता है 8 फलांग के। 8 फलांग के बराबर होता है। जो पिछले उदाहरण में हमने गौण भाग किए थे, वो जो गौण भाग किए थे अलग अलग छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया था, हमारी कितनी दूरी थी, ये थी दूरी हमारी मील में थी ना। तो इधर जो संख्या दिखाई दे रही थी उसमें वो 5-5 के गैप पर थी। जो हमने इधर पार्ट किए थे वो 1-1 मील को दिखा रहे थे, यहाँ ये फलांग को दिखा रहे हैं। इस तरह से हम सरल मापनी को समझ सकते हैं। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट आता है या किसी भी तरह का प्रश्न आता है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर लिख कर भेजें, हम उसके समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपकी खातिर करेगी और आने वाले समय में आपको एक मजबूती प्रदान करेगी। इसी उम्मीद के साथ, अपनी अपेक्षा के साथ कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से भर देंगे, आपसे विदा लेते हैं और अगली वीडियो में हम फिर से प्रस्तुत होंगे। उसके लिए धन्यवाद।